यूपी बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी के हाथों में आ गई है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल में करीब 3500 कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं और सीएम योगी की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को झंडा दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखा गया। करूंगा माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोली भारत माता की, भारत माता की। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने सबका धन्यवाद दिया। गोमती नदी के किनारे स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी के स्नेह, उत्साह, रोमांच एवं हार्दिक स्वागत से खुद को धन्य मान रहा हूं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश जिसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर मजबूत पकड़ रखने वाले को ही इस पद के लिए चुने जाने की संभावना जताई गई है, ताकि अखिलेश यादव के पीडीए को जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पंकज चौधरी के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत की उम्मीद जताई। अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का भारत माता की। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यूपी को देश का बेहतरीन प्रदेश बताया। कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है।
शनिवार को ही पंकज चौधरी का नाम करीब करीब तय हो गया था, क्योंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का समय शनिवार दोपहर 3 बजे तक ही था। इस समय तक सिर्फ पंकज चौधरी ने ही अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि यूपी के अगले बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ही होंगे। प्रदेश बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बनने वाले पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष होंगे। इनमें से पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। टेम न्यूज स्टेट। और यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को मिल गई है और इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस दौरान सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार की खूबियां गिनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के राज में यूपी माफिया और अपराध से मुक्त हो गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर अभियान का भी जिक्र किया। अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी कार्यकर्ता इतनी सुबह इतनी भारी संख्या में, जितने लोग इस सभागार में हैं इससे दुगनी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में
इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।